दोस्त, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जिसने महाराष्ट्र के अकोले जिला के पातुर गांव की तकदीर ही बदल दी। जिस नदी में लोग रोज नहाते थे, वही नदी एक दिन अचानक बन गई सोने की खान। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक शराबी मामा से। क्या था पूरा किस्सा, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हटके मंत्रा में। साल था 1974। महाराष्ट्र के अकोले जिला में एक छोटा सा शांत और साधारण गांव पातुर। गांव में पारंपरिक तरीके से एक मराठी शादी हो रही थी। ढोल ताशों की गूंज, बारातियों की मस्ती और बीच में दूल्हा दुल्हन का शुभ विवाह। सब कुछ एकदम सामान्य जैसे हर गांव में होता है। लेकिन दोस्तों, इस साधारण सी शादी में ऐसा कुछ होने वाला था जो पूरे गांव की किस्मत पलट देने वाला था। बारात में एक मामा थोड़ा ज्यादा ही झिंगाट यानी नशे में था। मूड मस्त था। उसने नववधु के हाथ में मजाक मस्ती में प्यार से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रख दिया। जैसे ही वह सिक्का सबकी नजर में आया, माहौल बदल गया। लोग आपस में कुछबुछ करने लगे। अरे, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? उस वक्त सोने की कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सिक्का भारी था, करीब 1.5 तोले का। सबने मामा को घेर लिया। कहा, ये सिक्का कहाँ से लाए? और मामा बोला, कहाँ से क्या, बोराड़ी नदी में ऐसे ही बहुत पड़े हैं। पहले तो सबको लगा, अरे ये तो नशे में बात कर रहा है। लेकिन उसके चेहरे के आत्मविश्वास ने लोगों में जिज्ञासा जगा दी। कुछ ही मिनटों में खबर आग की तरह फैल गई। बोराड़ी नदी में सोने के सिक्के हैं। लोगों ने शादी विवाह सब कुछ छोड़ दिया और टॉर्च, कार्बाइड लैंप और डिब्बे लेकर नदी की ओर दौड़ पड़े। रात का अंधेरा और लोगों की आंखों में बस एक ही चमक, सोना ढूंढने की। लोग नदी में उतरने लगे, चिक्कल खोदने लगे और फिर किसी एक को एक सिक्का मिला, फिर किसी दूसरे को, और देखते ही देखते नदी में भीड़ बढ़ गई। उस रात बोराड़ी नदी सचमुच सोने की खान बन गई थी। गांव के बुजुर्गों ने तो नदी को झुककर नमस्कार किया और बोले, यह नदी हमारे भाग्य की देवी है। लेकिन असली हंगामा तो अगले दिन सुबह शुरू हुआ। खबर पूरे अकोला जिले में फैल चुकी थी। बोराड़ी नदी से सोना निकल रहा है। सैकड़ों लोग पातुर पहुंचने लगे। कोई झारे लेकर आया और बाल्टी, और कुछ तो खाली हाथ ही मिट्टी में सोना खोजने लगे। जब सरकार को खबर लगी तो पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कुछ जगह लाठीचार्ज हुआ, धारा 144 लागू की गई। लेकिन दोस्तों, सोने की चमक ने किसी को रुकने नहीं दिया। सरकार ने करीब 3000 सोने के सिक्के जब्त किए, जिनका कुल वजन था 36 किलो। लेकिन गांव वालों के पास तो बहुत से सिक्के पहले से ही पहुंच चुके थे। जब इन सिक्कों की जांच हुई तो सामने आया, ये सिक्के मुगल बादशाह शाहजहां के जमाने के थे। कुछ पर अरबी और फारसी में मोहरे और कुछ पर इस्लामिक आयतें खुदी हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक जब मुगल सेना दक्षिण भारत की ओर जा रही थी तो उनका खजाना पातुर के पास ही रुका था। तेज बारिश और बाढ़ में वो खजाना नदी में बह गया और सदियों तक दफन रहा। और फिर एक मामा जी के नशे में दिए गए एक सिक्के ने पूरा रहस्य खोल दिया। आज भी पातुर के कुछ बुजुर्ग इस घटना को गर्व से सुनाते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है और मन में एक सवाल, शायद कुछ सिक्के आज भी उस नदी में दफन हो गए। कुछ लोग इस सोने से अमीर बन गए, कुछ सिक्के सरकार और म्यूजियम में पहुंच गए, और कुछ शायद आज भी किसी पुराने संदूक में छिपे होंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सोने की नहीं, ये कहानी है किस्मत की, इतिहास की और एक मामा जी की उस छोटी सी हरकत की जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। पातुर गांव हमेशा याद रखा जाएगा, एक शादी की वजह से, एक मामा जी की वजह से और बोराड़ी नदी की वजह से।